मुझे झगड़े नहीं पसंद, ना मुझे लगाना पसंद है झगड़े। पर आप लोग बड़े भाई शैतान हो और मुझे मजबूर करते हो ये वीडियो बनाने पे। कल कुछ सलमान के फैंस ने भी और कुछ सनी देओल जी के फैंस ने भी, दोनों के फैंस ने, बड़े शैतान है दोनों भी फैंस बाय द वे, बोले रहे कि भाई डेली एक वीडियो आना ही चाहिए जाट वर्सेस सिकंदर पे। और अब तो मैं नहीं रुकूंगा भाई, आएगा रोज़ एक वीडियो इन दोनों के कंपैरिजन पे आएगा। हालांकि मैं दिल से नहीं चाहता था कंपैरिजन वाला वीडियो आए, क्योंकि दोनों का कोई क्लैश ही नहीं है। और मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अगर वो डाल रहे तो हमने कौन सा पाप किया भाई, हम भी थोड़ा पुण्य कर लेते, कमा लेते हैं ना व्यूज़ का। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि जो लोग बोल रहे कि भाई हाँ, कौन सी फिल्म का क्या होगा क्या नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मेरे दो प्रेडिक्शंस है दोनों भी फिल्मों पे। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों फिल्मों के मुझे पता नहीं कि स्क्रीन्स कितने होने वाले हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सारे यूट्यूबर्स आपको फेंक रहे इसको इतना मिलेगा उसको इतना स्क्रीन्स मिलेगा। वो आपको फिल्म रिलीज़ के एक दिन पहले हार्डली मिल जाता है कि एग्जैक्ट कितने शोज़ और कितने स्क्रीन्स मिले। बराबर है, नाडियाडवाला ग्रैंडसन इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस। एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी फिल्म हो उसके अगर रिव्यूज़ अच्छे आए तो वो स्क्रीन्स का कंटिन्यूटी अच्छा रहता है, वरना वो कितनी बड़ी फिल्म हो अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए, स्क्रीन्स 5 दिन रहते, 6 दिन रहते, 7 दिन रहते, लेकिन 8वां दिन यानी कि जब अगला वीक शुरू होता है मूवी डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि भाई रिव्यू पे मैटर करता है जब कोई दूसरी भी बड़ी फिल्म आने वाली हो, एंड स्पेशली इट्स फ्रॉम माई 3 मूवी मेकर्स। ये डिफरेंस जिस दिन आपको समझ आएगा, आप बोलते हो ना कि मेरे प्रेडिक्शंस एक्यूरेट क्यों जाते हैं, वो उसके वजह से जाते हैं क्योंकि मैं कभी भी उन यूट्यूबर जैसा एडवांस बुकिंग शुरू ही होने से पहले ही डायरेक्ट नहीं बोल देता हूँ कि भाई इतना जाएगा उतना जाएगा। जब एडवांस बुकिंग का लास्ट डे आता है कि भाई मान के चलो कल फिल्म रिलीज़ हो रही है और लास्ट फाइनल एडवांस बुकिंग कितना हुआ है वो मेरा एक्यूरेट जाता है। इसीलिए मैंने जैसे टाइगर 3 के वक्त में बोला था भाई बहुत भी ट्राई कर लो 45 के ऊपर ना जाने वाली है। कुछ सलमान के फैंस को बहुत बुरा भी लगा था, मैं बोला था भाई बुरा लगेगा चलेगा लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। मतलब बुरा लग के कोई 2-3 सब्सक्राइबर्स अगर कम करेंगे अपने आप को तो चलेगा, लेकिन मैं बेवजह का 70-75 बोलने वाले आपके बड़े बड़े यूट्यूबर्स डे 1 ये होगा वो होगा, नहीं भाई वो जमता नहीं है। क्योंकि मैं किसी का भी फ़ैन हो किसी का भी हेटर हो, मैं फंसा नहीं सकता लोगों को, तो वो इसीलिए प्रेडिक्शन एक्यूरेट आया था। अभी भी आप बार बार बोल रहे हो कि डे 1 बताओ सिकंदर का, एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। मैंने ये भी बोला है कि एडवांस बुकिंग की पहले रफ्तार देखने दो, एडवांस बुकिंग का फाइनल जब आएगा तब एक अंदाज़ा बोल पाऊँगा। जब इवन पठान का भी मैंने डे 1 बोला था, क्या सब लोग शौक थे कि भाई नहीं ज़ीरो का हाल अच्छा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भाई इसीलिए वो प्रेडिक्शन सही जाता है क्योंकि मैं पास्ट नहीं देखता हूँ कि इस हीरो का पास्ट में कौन सी फिल्म का क्या हुआ था। नई फिल्म है, नई ऑडियंस या फिर पुरानी ऑडियंस, लेकिन देखने का नज़रिया ऑडियंस का बदल जाता है कि यार ठीक है पुराने फिल्मों में जो हुआ सो हुआ, ये नया स्टार्ट है। जैसे हर इनिंग क्रिकेट में नई होती है, तो लास्ट मैच में 100 मारो अगले मैच में अंडा भी मारो ना, तो उसके पीछे वो नई इनिंग्स है। 100 पे नॉट आउट भी रह सकते हो तुम लास्ट मैच में, अगले मैच में क्या पता पहले ही बॉल पे 0 पे भी जा सकते हो, पर वो इनिंग्स तो 0 ही कहलाएगी ना, सिंपल सी बात है। एनीवे अब आते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। देखो फैंस का रिस्पेक्ट है, चाहे वो सनी देओल के फैंस हो चाहे वो सलमान खान के फैंस हो, तुमको जितना लड़ना है लड़ो। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि लड़ाई मत करो ये करो वो करो, बिंदास लड़ो, वैसा कुछ नहीं है। मुझे पर्सनली अगर बोलोगे ना तो कंपैरिजन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जाट का ट्रेलर बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे थमन का म्यूज़िक और माई 3 मूवी मेकर्स और जो लोग तेलुगु से कनेक्टेड है अच्छे खासे, मैं हालांकि तेलुगु भी बहुत ज़्यादा फिल्में आज तक देखा नहीं हूँ, जितने भी देखा हूँ पसंद आया। बट सिकंदर का भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक फ़र्क है, जाट अलग है, सिकंदर में थोड़ा लव एंगल भी है। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इवन सिकंदर का ट्रेलर भी थोड़ा बहुत, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे आया पसंद, उसमें गजनी वाला अभी थोड़ा सा एक एंगल देखने को मिलता है। मतलब कुछ ऐसे डायलॉग्स है जो आपको क्लिक कर जाते हैं कि क्या पता कि बहुत बुरा इमोशनल भी कर दे आपको फिल्म, वो एक एंगल है। जाट में जो वो फार्मर्स वाला एंगल दिखाया है कि जहाँ पे वो डेड बॉडीज़ वगैरह मिलती है, उसमें इमोशनल एंगल होगा मे बी, बट वो लव स्टोरी को लेके शायद इमोशनल एंगल ना हो। उसमें वो गाँव के साथ जो भी हुआ है
उस पे होगा लव इमोशनल एंगल। इसमें लव स्टोरी से भी आप इमोशनल हो जाओ। बीजीएम थमन का बहुत आगे भाई, प्रीतम भैया मुझे माफ़ कर दो। बाकी मैं एक्सपेक्टेशंस मैं दिल से चाहता हूँ कि सलमान खान की हो फिल्म या सनी देओल की हो, अच्छी चले, क्योंकि एक सलमान ही था जिसने गदर 2 को दिल से सपोर्ट किया था। शुरुआत में पूरा बॉलीवुड भौंक रहा था, और जब 40 का ओपनिंग मिला था गदर 2 को, पहला ट्वीट और पहला पोस्ट सलमान खान ने डायरेक्ट डाल दिया था कि जिसे ये गदर ऐसी ही नहीं, ये बहुत तगड़ा जाएगी वाला। वो टोन सेट हो गई थी फिर गदर 2 की। मतलब गदर 2 के कंटेंट वंटेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हाइप एंड ऑल, तारा सिंह, यस एग्री, बट यार बॉलीवुड की तरफ से इतना बड़ा दिल नहीं था बाकी किसी का। सुनील शेट्टी ने किया था शायद सपोर्ट, सलमान खान ने किया था, मतलब जो गदर से जुड़े हुए नहीं थे उनकी बात करो। आज भी देख लो, अब तो फिर सलमान की भी फिल्म आ रही, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने स्टोरी डाली या नहीं, पर ठीक है चलता है। पर बाकी कितने कमीने लोग हैं देख लो तुम, बॉलीवुड के ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत से लोग हैं मतलब जो करण जौहर की केसरी 2 को ट्वीट मार रहे हैं, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर का बेटा वगैरह, लेकिन ना उन लोगों ने ज़्यादा कुछ सिकंदर को एंटरटेन किया, ना उन लोग, जाट का तो एक ने भी ट्वीट नहीं किया या फिर स्टोरी नहीं डाली। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री इन दोनों के भी अगेंस्ट है। आपको भले ही लग रहा होगा कि सलमान के अगेंस्ट नहीं है, पर बहुत से इंडस्ट्री वाले अंदर से बहुत तपे हुए रहते हैं सलमान से। और इवन अब ये अक्षय को भी ये लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। ऐसा नहीं कि लोग अक्षय को भी सपोर्ट करते हैं, धर्मा प्रोडक्शंस नहीं होता तो शायद ये अक्षय की फिल्म को रीट्वीट वगैरह भी नहीं करते, जैसे स्काई फोर्स को भी किया था, क्योंकि वो वीर पहाड़िया पैसा दे के आया है ना इंडस्ट्री में। वो तो सबको पता है कि वो सुशील कुमार शिंदे पॉलिटिशियन कांग्रेस का, उसका वो पोता है या जो भी है वो। तो ये है पूरा सिनारियो। तो अब यहाँ पे भाई मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई ट्रेलर बिल्कुल नहीं पसंद आया। हाँ मतलब मैं कुछ देख रहा हूँ यूट्यूबर डायरेक्ट एक कोई भी ट्रेलर हो, 2 में से एक ट्रेलर को पूरा बैश कर रहे, क्योंकि उनकी एक खासियत है ना, एक ट्रेलर को पूरा पे लो, दूसरे के पूरे फैंस अपनी तरफ खींच लो। मुझे वो पसंद नहीं ये चीज़। और देखो मुझे नहीं आता ना सिकंदर का अगर ट्रेलर पसंद, जो लोग बोल रहे कि नहीं अच्छा नहीं है एंड ऑल, कुछ लोग, भाई मुझे आया तो मैं हाई बोलूँगा, मुझे नहीं आता तो मैं ओपनली बोलता कि नहीं आया। ये सिंपल है मेरा, आप लोग मुझे जानते हो, मैं मन से नहीं बोलता कुछ भी। मैं सिर्फ एक बात बोला हूँ कि सिकंदर से 2-3 विलन्स तो छुपा के रखे, जैसे जाट फिल्म के भी ट्रेलर से 2-3 विलन्स छुपा के रखे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि सलमान खान खाली सत्यराज से लड़े, इम्पॉसिबल है। सत्यराज अगर एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन दिखाया है और सिर्फ उसकी मारामारी का सीन, वो कोई एंड का सीन ऐसे नहीं दिखा सकते। मतलब दिखाया भी होगा तो उससे पहले कोई तो विलन्स होंगे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुनील शेट्टी वाला एंगल भी सच है या नहीं पता नहीं, पर कोई तो यार विलन होंगे, ऐसा मुझे अभी भी लगता है और मैं चाहता हूँ कि होने चाहिए। रही बात जाट की, जाट में तो यार 2-3 विलन है, वो कितना सही है पता नहीं, कि दयानंद शेट्टी भी है और इवन जगपति बाबू का भी तो कैरेक्टर नहीं दिखाया इन लोगों ने यार, उनका तो पोस्टर भी आया था। तो यार जाट में भी भाई देखो, सब लोग रोहित शेट्टी नहीं होते, सब कुछ छुपा के भी रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। ट्रेलर कट दोनों के मुझे अच्छे लगे थे, उम्मीदें बहुत है दोनों फिल्मों से। और छावा के सक्सेस के बाद बॉलीवुड की कोई सक्सेस चाहिए आपको, तो ये 2 फिल्में हिट होना या सुपर हिट होना ज़रूरी है। क्यों? भले ही ये डायरेक्टर्स तेलुगु तमिल हो या जो भी है, या फिर मैत्री मूवी मेकर्स भी तेलुगु हो, बट ये फिल्म बॉलीवुड में आ रही है, बॉलीवुड की होगी। जाट बॉलीवुड की फिल्म है, मैत्री मूवी मेकर्स का डेब्यू तो नहीं कहूँगा मैं, सेकंड फिल्म है उनकी वो पिंटू की पप्पी पहली आई थी शायद, और ये है अपना गोपीचंद का डेब्यू है बॉलीवुड का, मतलब तेलुगु का हिंदी में डेब्यू है, यानी कि ये हिंदी फिल्म है जाट। सिकंदर भी, मुर्गादास तो ऑलरेडी आई थिंक हिंदी में आ चुका है, बट वो भले ही बॉलीवुड का डायरेक्टर नहीं है, पर ये फिल्म बॉलीवुड में गिनी जाएगी। इसका जो भी कलेक्शन होगा, हिट होना ना होना, ये सब बॉलीवुड की है ये दोनों फिल्में। तो जो लोग बॉलीवुड लवर्स है, कर लो दोनों को सपोर्ट, क्योंकि भाई दोनों फाड़ू है। तो आई जस्ट होप कि सब कुछ सही जाए, ओके। और निगेटिविटी तो फैलेगी भाई, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ये दोनों की फैलेगी। और पता नहीं एक ही एक्टर के फ़ैन है जो सब लोगों की ही निगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो तो भाई भर भर के फैलाएंगे। तो बाकी आप लोगों पर है कि करना है नहीं करना है सपोर्ट, वो आपका चॉइस है, आपको जिसको करना है सपोर्ट करो। मैं एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर, मैं दोनों को करूँगा सपोर्ट।
टेक केयर।